Hello all, this is Chitra Malhotra from BPA Educators. Today we will learn about business environment. A business is created to provide products or services to customers. एक business provide करता है product and services to customers. If it can conduct its operation effectively, its owners can earn a reasonable return on their investment. अगर वो अपना operation effectively करते हैं तो owners reasonable return पा सकते हैं उसकी. यानी आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगर कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं टाइमली और सही से जो वो चाहते हैं कस्टमर्स, तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ओर जा सकते हैं. कंपनी मस्ट हैव टू कैपेबिलिटीज, द एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज. टाइम पे उसे चेंज को अडेप्ट करना ही पड़ेगा. ओवर एनी टाइम पीरियड से 1, 5, 10 years in a geographic region, a large number of organizations are set up. बहुत सारी कंपनीज सेटअप्स बनते हैं इतने सालों में, कई सालों में, एंड विद इन द सेम टाइम फ्रेम अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ देम आर डिजॉल्व. और कुछ ही समय बाद वो डिजॉल्व भी हो जाती हैं. मोस्टली स्मॉल वंस बट समटाइम्स द लार्ज वंस टू. कई बार छोटी कंपनीज तो सुनने में आता है डिजॉल्व हो जाती हैं, साथ ही साथ बड़ी कंपनीज भी डिजॉल्व होने के चांसेस होते हैं. एनालिसिस सेज दैट अप्रॉक्सीमेटली 5 crore न्यू फर्म्स are born every year across the globe, that is about 1,37,000 per day. यानी 1,37,000 पर डे के हिसाब से अपना बिजनेस सेटअप करती हैं. सिमिलर नंबर ऑफ फर्म्स से 1,30,000 प्रोबेबली टर्मिनेट ट्रेडिंग ईच डे. और साथ ही साथ 1,30,000 टर्मिनेट भी होती हैं अपनी हर दिन के हिसाब से. तो सम ऑर्गेनाइजेशन गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, very long time. For instance, the Tata Group established the Dorji Tata has been flourishing since 1907, whereas few commercial organizations have survived for more than a century. On an average, however, the lifespan of commercial organization in our country is about 50%. हमारी country में लाइफ स्पैन of commercial organization is 50 years. Meaning of business environment. Business environment represent all external forces, factors or conditions that exert some degrees of impact on business decisions, strategies and actions taken by the firm. According to Gluck and George, the environment include factors outside the firm which can lead to opportunity or to threats to the firm, although there are many factors: socio-economic, technological, supplier, competition and government. ये हमारे क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे कस्टमर्स होंगे, कंपटीटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, गवर्नमेंट होगी और सप्लायर्स होंगे. ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सबसे पहला इंपॉर्टेंस है determining opportunities and threats. The interaction between the business and its environment would bring out opportunities for and threats to the business. आपको बिजनेस को ये देखना पड़ता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास और क्या थ्रेट्स हैं. इट हेल्प्स टू फाइंड न्यू नीड एंड वांट टू द कंज्यूमर्स. चेंजेस इन लॉ, चेंज करना लॉ में, चेंज करना सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल में. उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको, किस चीज़ की थ्रेट चाहिए. Giving direction for growth. The interaction with the environment enables the business to identify the area for growth and expansion. डायरेक्शन देता है आपको मार्केट में टिकने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप ग्रोथ कर सकें. कंटिन्यूस लर्निंग. द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूसली अपडेट देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू मीट द प्रेडिक्टेड चेंजेस इन द रियल ऑफ बिजनेस. कंटिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए, टाइमली आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कंटिन्यूसली हमें चेंज करना है और अडेप्ट करना है. इमेज बिल्डिंग. एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इन इम्प्रूविंग देयर इमेज बाय शोइंग देयर sensitivity to the environment which in they operate. For example, in the view of shortage of power, many companies have set up captive power plants in their factories to meet their own. खुद की इमेज बनाने के लिए वो अपनी ही पावर वहाँ पे लगाते हैं, ओन करते हैं. मीटिंग कंपटीशन. इट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज. कंपटीशन में टिकना है तो आपको कंपटीशन को बीट करने का तरीका आना ही चाहिए. Environmental influence in business. All living creatures including human beings
live within an environment. Apart from the natural environment of humans include family, friends, peers, neighbors, and society. We all are in environment. Those includes family, friends, peers, neighbors, and society. It also includes man-made structures such as buildings, furniture, roads, and other physical infrastructure. Just like human beings, businesses also do not function in an isolated vacuum. अपने आप अकेले काम नहीं कर सकती. Businesses function within a whole gambit of relevant environment and have to negotiate their way, though the net extent to the business thrives depend on the manner. Business functions apart from boardmark. An education institution produces literate people. A hospital provides health and medical services. Organizations depend on the external environment for the input required by them and for disposing their outputs mutually beneficial manner. The input-output exchange activity is a continuous process and calls for an active interaction with the external environment. Thanks for watching the video. Do like, subscribe our channel, BPA Educators.